ये संख्याएं हैं इनका ज्ञान होना जरूरी है, इनकी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जो आज की क्लास है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो हमने इससे पिछली क्लास थी यानी कि कक्षा 6। कक्षा 6 का आज हम क्या करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। पुनरावलोकन का मतलब रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है, जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम अपनी नॉर्मल यानी कि अपनी जो जिंदगी है उसमें गिनती के लिए करते हैं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरह से ये संख्याएं क्या होती हैं, चलती चली जाती हैं। कहाँ तक चलती चली जाती हैं, वहां तक जहां तक हम गिन नहीं सकते। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तारे किसी ने गिने हैं क्या, कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, तारे तो किसी ने भी नहीं गिने। कोई रात भर भी बैठ के गिनेगा तो भी नहीं गिन के बता पाएगा। ठीक है, तो जैसे तारे अनगिनत हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये भी क्या है, अनगिनत है, इन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अब अगर मैं इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, जीरो को, तो जीरो को जोड़ने से क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस तरह से ये चलती चले जाएंगी। तो अब इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक। तो पूर्णांक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक होता है। कौन कौन सा पूर्णांक होता है, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो चलते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये सब। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं कि देखिए बीच में मैंने किसको रखा, 0 को रखा, और 0 के दाईं ओर, ठीक है, यानी कि 0 के दाईं ओर अगर हम चलें, और 0 के दाईं ओर क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और इस तरह से चलती चली जाएंगी। ठीक इसी तरह से 0 के बाईं ओर, ठीक है, 0 के बाईं ओर अब हम चलेंगे, तो 0 के बाईं ओर क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ये संख्याएं चलती चली जाती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं के इस पूरे समूह को, संख्याओं के इस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये ही आज का हमारा टॉपिक है। अब इसी पूर्णांकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारा जो क्या है कि एक क्या होती है, संख्या रेखा होती है। आपने 6ठी क्लास में भी पढ़ा है, हमारे पास क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है, कुछ किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए ये क्या है, ये हमारी एक संख्या रेखा है। ठीक है, तो इसके ठीक बीच में क्या होता है, इसके ठीक बीच में होता है 0। ठीक है, और 0 के दाईं ओर, 0 के दाईं ओर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इस तरह से कहां तक, अनंत तक। मतलब अनंत का मतलब हमें मान नहीं पता होता कि ये कहां तक जा रही है। ठीक इसी तरह से इसके बाईं ओर -1 -2 -3 इस तरह से चलती चली जाती हैं संख्याएं। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब ये होता है कि अगर मैं कहूं कि भाई इनमें बड़ी कौन सा है संख्याएं और छोटी संख्याएं कौन सी है, तो ध्यान से समझिए, जो संख्या मान